Good evening, everyone. So today we are going to discuss about part two of challenges of nation building. हमने पार्ट वन में सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिसमें ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो जवाहरलाल नेहरू जी की एक बहुत फेमस स्पीच थी, एंड उसके अलावा हमने पार्टीशन ऑफ इंडिया, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए. इसके अलावा हमने डिस्कस किया इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का कितना बड़ा रोल है, उससे हमने बताया. तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी 4 स्टेट्स थी जो बहुत प्रॉब्लमेटिक थी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसमें एक जूनागढ़ का नाम आता है, और उसको कैसे रिजॉल्व किया गया बाय पब्लिसाइट ऑफ पीपल. लाइक लोगों ने ही क्या किया, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और लोगों ने वोट दिया, खुद वोट दिया कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं. इसको हम कहते हैं पब्लिसाइट. ठीक है जी. तो जूनागढ़ का भी हमने डिस्कस कर दिया. आज हम एक और स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है हैदराबाद. इसके अलावा हैदराबाद स्टेट कैसे वहाँ पर जो वहाँ के निज़ाम थे वो भी इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, तो कैसे उन्होंने अपनी जनता या अपनी प्रजा को हम बोल सकते हैं, जिसमें औरतें भी शामिल थी, किसान भी, पेसेंट्स भी शामिल थे, या हम बोल सकते हैं कि जो कम्युनिस्ट थे या हैदराबाद कांग्रेस थी, दे वर ऑल अगेंस्ट to the Nizam's rule, and they wanted कि they should be part of India, कि हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनना चाहिए. तो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बट उस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए निज़ाम ने अपनी रज़ाकर्स की फ़ौज एक बनाकर वहाँ पे उसको सप्रेस करने की कोशिश की. तो उसके विरुद्ध जो है ऑपरेशन पोलो एक भारत के द्वारा स्टार्ट हुआ, और फाइनली जो है हम देख सकते हैं कि जो हैदराबाद के निज़ाम को सरेंडर करना पड़ा, और उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जो हम हैं इंडिया में जो शामिल होना है, उनको वो होना पड़ा. इसके अलावा आपकी बुक में मणिपुर का भी एक रेफरेंस है, जिसमें बताया गया है कि कैसे बिफोर इवन इंडिपेंडेंस जो वहाँ के राजा थे बोधचंद्र महाराजा, उन्होंने एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया गया था कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं, बट ही वांटेड हिज ऑटोनॉमी. तो फाइनली इन सितंबर 1949 में जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं मर्जर एग्रीमेंट, विच वाज इन सितंबर 1949. तो मणिपुर के आपके 3 से 4 क्वेश्चंस वो पक्का बन के आते हैं. इसके अलावा बेटा जैसे कश्मीर की बात है, ये इस चैप्टर में डिटेल में नहीं आपको बताया गया, बट कश्मीर का महाराजा हरी सिंह कैसे उन्होंने पहले डिनाई किया कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही रहना चाहते हैं, बट क्योंकि कबाइलीज़ ने उन पे हमला कर दिया था, जो पाकिस्तान के तरफ से जो ट्राइबल्स आए थे, एंड उन्होंने भी काफ़ी एट्रॉसिटीज़ वहाँ पे की. तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कहा कि हम दूसरे देश में तो अपनी सेना नहीं भेज सकते हैं, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा कि आप हमारे इंडिया में शामिल होना चाहते हैं. तो उन्होंने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, बट उन्होंने भी कुछ शर्तें रखी, जिसमें क्या शर्तें थी कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, डिफेंस है, और जो कम्युनिकेशन है, वो ही सिर्फ भारत जो है गवर्नमेंट वो उस पर कुछ डिसीजन ले सकती हैं, बट उनके इंटरनल मैटर्स एंड उनका जो संविधान भी एक अलग होगा, उनका एक फ्लैग भी अलग होगा. आप सोचिए एक देश में एक ही देश में रह के एक अलग संविधान और अलग झंडा किसी का हो, पॉसिबल है, बट ऐसा हुआ. ये जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरी सिंह, उनकी शर्त थी जो आर्टिकल 370 है बेसिकली, वो उसमें यही सब चीज़ें थी जिसको अबॉलिश कर दिया गया, एंड वी शुड बी थैंकफुल टू दैट कि आज वो आर्टिकल नहीं है, और आज अखंड भारत का जो सपना है वो आज पूरा हुआ है हम लोगों का. तो बेटा इन चारों स्टेट्स से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कर लिए. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें मैं अभी लगाती हूँ आपके लिए, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, एक प्रिंस किंग हैं, और एक आम जनता है, जिसमें हम बोलते हैं स्टेट्स पीपल. एंड वो लेटर जो साइन करके दे रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, आप अगर उसको देखेंगे उसमें लिखा है एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन. और उसके अलावा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि नो डोंट गेट अप योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दिस डू. सो बेसिकली ये कमेंट करता है रिलेशंस बिटवीन द पीपल एंड द रूलर इन द प्रिंसली स्टेट्स, जो कि जो रूलर्स थे वो अप्रेसर का ही काम कर रहे थे बेसिकली. एंड ऑल्सो द पटेल्स अप्रोच टू रिजॉल्विंग दिस इशू. व्हाट वाज द अप्रोच कि भाई आप हमारे भारत में शामिल हों, हम आपको कुछ ऑटोनॉमी देंगे, आपकी कुछ शर्तें जो हैं हम उनको मानेंगे, बट आप अखंड भारत जो हमने सोचा है सपना, उसको आप पूरा कीजिए और आप भारत में शामिल हुए.
ये बेसिकली इसमें इस कार्टून में बताया गया। बेटा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, जिसमें आपको बताया जाता है कि कैसे लैंग्वेज के बेस पे आवाज़ उठी, जो कि 1952 में जो विशाल आंध्र मूवमेंट था, उनके एक नेता थे पोटी श्रीरामुलु, जिनका कहना था कि हमें जो मद्रास जो प्रोविंस है वहाँ से निकल के हमें एक अलग स्टेट जो आंध्र स्टेट है वो बनानी है, जो प्रोविंस है उसको बनाना है, क्योंकि उनको तेलुगु स्पीकिंग लोगों की लिए आवाज़ उठानी थी। तो ये मूवमेंट एक स्टार्ट हुआ और उन्होंने 56 डेज़ का क्या कहते हैं अनशन पे वो बैठ गए, और इसी दौरान अनफॉर्चुनेटली उनका निधन भी हो गया और ये मूवमेंट और ज़्यादा वायलेंट हो गया। और फाइनली क्या हुआ कि सरकार को ये बात माननी पड़ी, और इस तरीके से हम बोल सकते हैं पहला लैंग्वेज के बेस पे जो स्टेट बनी हमारी इंडिया में वो कौन सी थी? आंध्र प्रदेश। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा बेटा एक कार्टून है आपके, इसमें मैं अभी लगा रही हूँ आपको कार्टून, जिसमें स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल जो 26 जुलाई 1953 कैप्चर्स कंटेम्प्रेरी इम्प्रेशन ऑफ द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब क्या है, हर जगह से आवाज़ उठनी शुरू हो गई, लाइक विशाल आंध्र, महा गुजरात, संयुक्त कर्नाटका, है ना, बृहन महाराष्ट्र। तो आप देखते हैं कि कैसे ये सारे के सारे जो हम बोल सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए हैं और यहाँ से आवाज़ें उठनी शुरू हुई कि हमें भी एक अलग स्टेट चाहिए। बट जब ये आवाज़ें उठी तो कहीं ना कहीं अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन के आएगा आपके लिए कि क्या लैंग्वेज के बेस पे जो लोगों का कहना था कि हमें अलग राज्य चाहिए, वो क्या सही था? सही तो था, बट कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारे लीडर्स थे उनके दिल में एक डर भी था। कहीं लोगों को लग रहा था कि ये जो भाषा के आधार पर जो देश के राज्यों का निर्माण किया जा रहा है वो हमारी यूनिटी पे कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि हमने जो टू नेशन थ्योरी के बेस पे हमने देखा कि कहाँ रिलीजन जो हिंदू मुस्लिम रिलीजन के बेस पे जब देश का बंटवारा हो सकता है, तो क्या भाषा के आधार पर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा देश काफ़ी टुकड़ों में बंट जाएगा और एकता में उसके विघ्न पड़ेगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेशन हो सकता है। या कहीं लोगों को लग रहा था कि ये जो भाषा के आधार पर जो देश के राज्यों का निर्माण किया जा रहा है वो हमारी यूनिटी पे कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि हमने जो टू नेशन थ्योरी के बेस पे हमने देखा कि कहाँ रिलीजन जो हिंदू मुस्लिम रिलीजन के बेस पे जब देश का बंटवारा हो सकता है, तो क्या भाषा के आधार पर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा देश काफ़ी टुकड़ों में बंट जाएगा और एकता में उसके विघ्न पड़ेगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेशन हो सकता है। कहीं ना कहीं ये सोच भी जायज़ थी, क्योंकि अभी हमने एक बंटवारा एक धर्म के आधार पर देखा, अब बंटवारा भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए था, तो ये डर कहीं ना कहीं जायज़ था। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब भाषा के आधार पर हमारे राज्यों का गठन हुआ तो हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा रूल है कि आपको डाइवर्सिटी को साथ में लेके चलना है, उनकी आवाज़ को भी आपने सुनना है। और ऐसा ही भारत के साथ भी हुआ, जब भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ तो हमने देखा कि इससे हमारी अखंडता पे कोई असर नहीं हुआ, बल्कि जो शासन था वो सुचारू रूप से चला, क्योंकि जो इंग्लिश एलीट थे जिनकी सुप्रीमेसी ज़्यादा थी वो सब अब ना होके हमने जो लैंग्वेजेस हैं या डाइवर्सिटी है, चाहे वो रिलीजन के बेस पे है या अपने लैंग्वेज के बेस पे है, उसका कहीं ना कहीं हमने देखा कि उसका हमें नुकसान नहीं बल्कि उसका फ़ायदा ही मिला। SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन विच वॉज अपॉइंटेड इन 1953, यहाँ पर हमने एक एक्ट पास किया विच वॉज इन 1956। दैट एक्ट वॉज कॉल्ड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप रट लीजिए। सो आफ्टर 1956 हम बोल सकते हैं कि हमारे जो स्टेट्स कितनी थी, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर देयर। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे बेटा। एंड बेटा आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि 1916 में जो बॉम्बे जो था, बॉम्बे में से गुजराती स्पीकिंग एंड मराठी स्पीकिंग जो लोग थे उनके बेस पे महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण किया गया, 2 राज्यों का गठन किया गया। और उसके अलावा बेटा 1966 में पंजाब का गठन किया गया, क्योंकि पंजाब के कुछ रीजन्स थे जहाँ पर हिंदी भी बहुत ज़्यादा बोली जाती थी, वो हिस्से कुछ कहाँ पर चले गए, हिमाचल और आपके
हरियाणा में, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद। मणिपुर और त्रिपुरा वो भी 1972 में इनका गठन किया गया। और 1963 में बेटा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नागालैंड है ना, वो भी उसका भी गठन किया गया। और इसके अलावा मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश दे केम इनटू बीइंग इन 1987, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेट्स आई नो बहुत मुश्किल हो जाता है याद करना, बट आपको याद करना पड़ेगा। एंड और इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज के बेस पे ही क्या राज्यों का गठन किया गया? नहीं, कई बार हमने देखा कि हमने एथनिसिटी के बेस पे या फिर कल्चर के बेस पे, है ना, तो उसके बेस पे भी हमने कई राज्यों का निर्माण किया गया, नॉर्थ ईस्ट स्पेशली, आप इसको भी याद कर सकते हैं। एंड उसके अलावा अभी कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये इनका गठन कब किया गया? इन 2000, आपने ये याद करना है, इन 2000 दे वर क्रिएटेड। एंड उसके अलावा तेलंगाना जो है वो एक नई स्टेट बनी 2 जून इन 2014, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये सब आपको याद करना ही पड़ेंगे बेटा, देयर इज़ नो चॉइस। बोरिंग है बट कहीं ना कहीं आपको ये याद करना ही पड़ेगा। आई होप अभी ये चैप्टर आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इनफैक्ट पूरा का पूरा चैप्टर को ही हमने माइन्यूटली डिस्कस कर लिया है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू वेल, आई नो यू विल रॉक। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, डू वेल एंड कीप इट अप।